अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन से एक बार फिर आपको खुशामदीद। अब इस वक्त लंदन का वेदर कैसा है, खुशखबरी है वेदर के एतबार से। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 आज कौन सा ओवल के मैदान में उतर रहा है। ये इस चीज के ऊपर हम आज का व्लॉग करेंगे, मगर पहले मैं आपको वेदर का बता दूं। यहीं पर खड़े होकर मैंने आपको जब पहले व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही थी तब। मगर अब आप अगर मेरे पीछे देखें, आसमान आपको नीला नजर आ रहा है। वही आसमान जो मैं पहले व्लॉग किया था, आपको काला नजर आ रहा था, अब नीला आसमान नजर आ रहा है। कहीं कहीं बादल अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं कहीं बादल अभी भी मौजूद हैं, मगर सामने आसमान आपको थोड़ा साफ नजर आ रहा है, यानी बादल यहाँ से जा रहे हैं। मगर वेदर के हवाले से जो ताजा अब की अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब घंटे बाद क्या हो जाए, नो वन नोस, ये कोई नहीं जान सकता। मगर मेरे सामने अब भी बादल मौजूद जरूर हैं। ये पीछे मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल आसमान साफ है, मगर इस तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि घने बादल अभी भी मौजूद हैं। तेज हवा चल रही है, अब ये बादल को ले जाए तो एक अच्छी चीज रहेगी, मगर ये बादल रहे बरसें तो प्रॉब्लम रहेगा। और वेदर डिपार्टमेंट की जो प्रोडिक्शन है वो ये है कि शाम 4:30 बजे लोकल टाइम, शाम 4:30 बजे पाकिस्तानी 8:30 बजे आप कह सकते हैं कि उसमें लाइट शावर की प्रोडिक्शन दी गई है। अब जो प्रोडिक्शन है वो 16% है। 16% वो बढ़ जाए, नो वन नोस, और वो कम हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। बट प्रोडिक्शन है कि लाइट शावर होगा। अभी भी हमने जब तक यहाँ पे हैं इंग्लैंड में, आज 7-8 रोज हो चुके हैं, हमें एक अच्छे सूरज तो सिर्फ 2 दिन देखा। कल लंदन में सूरज निकला था, एक बर्मिंघम में सूरज निकला था। मगर यहाँ पे बारिश तेज नहीं हुई है, कहीं पर भी थंडर स्टॉर्म नहीं हुआ। बिल्कुल लाइट शावर होता है, मगर वो मैच नहीं होने दे रहा होता। ये प्रॉब्लम रहता है। अब सवाल ये पता होता है कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 कौन सा मैदान में उतरेगा। कल पाकिस्तान ने ओवल में लंदन पहुंचे और पहुंचते ही ट्रेनिंग की। अमूमन पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग नहीं करती है। 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता है, मगर कल 2 घंटे का किया। मेन चीज थी कि ओवल की कंडीशन से थोड़ा सा हो जाए। दोस्तों, रूटीन में जो ओवल में मैचेस होते रहे हैं पहले, उसमें ये होता था कि स्पिनर्स 2 ऐड करते थे। T20 की मैं बात कर रहा हूँ कि स्पिनर्स ऐड किया जाता था, पिच में ग्रिप मिलती थी, स्पिनर्स ऐड किया जाता था। मगर अब जो थोड़ा चेंज किया हुआ है और ओवल के अंदर जो पिच सॉइल है उसके मुताबिक यहाँ पर टीमें जो लोकल यहाँ पे मैचेस होंगे वो फास्ट बॉलर्स की तादाद बढ़ाते हैं, ना कि स्पिनर्स की। खासकर पाकिस्तान का जो फॉर्मेट बना हुआ है उसके अंदर ये है कि हम इफ्तिखार अहमद से भी बॉल करवा सकते हैं। साम यू बॉल करते हैं PSL के अंदर, मगर अब यहाँ पे इंटरनेशनल में बहुत कम उनको चांस मिला है। तो पाकिस्तान ये एक कर सकता है कि कंडीशन को देखकर, अगर क्लाउडी वेदर है तो नसीम शाह को आज मैदान में उतारे, रिप्लेसिंग शादाब खान। अगरचे पहले स्ट्रेटजी ये थी कि इब्रार अहमद को उतारा जाए, मगर कंडीशन थोड़ी इस तरह से बन रही है कि फास्ट बॉलर को एड ऑन किया जा सकता है, चौथा फास्ट बॉलर। रही बात साइम अयूब की, तो साइम अयूब को फिल वक्त ओपनर के तौर पर ही रखा गया है और उनको ही कैरी करना चाह रहे हैं टीम मैनेजमेंट भी। गैरी क्रिस्टन उनके ऊपर बहुत मेहनत की, कल भी की उन्होंने। इससे पहले वहाब रियाज उनके साथ काम करते रहे। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ओपनर जो होंगे वो साइम अयूब होंगे फिल वक्त। और अब चांस है दोस्तों वैसे कि मैच हो जाएगा आज। इसकी यहाँ की जो वेदर की कंडीशन है, अगरचे ये कार्डिफ जैसी नहीं है। कार्डिफ और इसमें बहुत फ़र्क है। एक तो टेम्परेचर का फ़र्क है। वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 10 टू 13 था, यहाँ पे 17 भी टेम्परेचर रहा, यानी उससे सर्दी कम है काफ़ी। हवा बहुत तेज़ नहीं चल रही है जैसे कार्डिफ में थी, और कार्डिफ में जो वेदर की प्रेडिक्शन थी वो भी लंदन की निस्बत थोड़ी ज़्यादा थी। अब अगर देखें तो थोड़ा निखरा-निखरा डे नज़र आ रहा है दोस्तों। थोड़ा जिसे कहते हैं ना, सूरज आँखें खोल रहा है लंदन में। सूरज थोड़ी आँखें खोल रहा है, तो ये एक ख़ास चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है वेदर, मगर ये अब का चेंज है। आगे क्या होगा नो वन नोस, बट स्टिल एट द मोमेंट अच्छी खबर है और क्रिकेट फैंस के लिए भी। और मुझे जो कल सादिक आए थे, मेयर हैं लंदन के, उन्होंने बोला, उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि पूरा मैच हो जाएगा, 20-20 ओवर का ही मैच हो जाएगा। उनको लग रहा था, क्योंकि जाहिर है वो वेदर डिपार्टमेंट के साथ थे, वो चाह रहे थे कि ये लंदन में जो वो होस्ट कर रहे हैं मैच को, तो ये शायकीन को देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर लोग बड़े मायूस थे, खासकर कार्डिफ में जो हुआ कि इर्द गिर्द से लोग आए, कोई लंदन से, कोई बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इर्द गिर्द से लोग आए थे। और यहाँ पे भी यही होगा, जिन्होंने वो मिस किया वो यहाँ पर देखने आएंगे। टिकटें बड़ी, वैसे तो 60-65 पाउंड 35 पाउंड की हैं, मगर 150-200 पाउंड की टिकटें बिकती हैं ब्लैक के अंदर। इतना इस तरह से लोग बाई करते हैं, फिर दूसरे शहर से आते हैं मैच देखने के लिए। और ओवल एक खास चीज़ है, लंदन के अंदर ये मैच हो रहा है तो एक खास मैच है। बहुत सी लोगों की दुआएं हैं कि बारिश ना हो, हमारी भी हैं कि हम भी इस मैच को देख पाएं और इस मैच को रिपोर्ट कर पाएं। मगर एट द मोमेंट वेदर काफ़ी बेहतर है और प्लेइंग 11 से जो अपडेट है वो भी मैंने आपको बताई। मजीद दोस्तों जो चेंज हुआ या कुछ और भी चीज़ हुई, मैं आपको ज़रूर ब्लॉग में बताऊंगा। और फिल वक्त अच्छी खबर ये है लंदन से कि वेदर बेहतर हो गया है, बेहतर हो रहा है, और इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, और काफ़ी होपफुल है कि ये मैच आज का जो है वो हो सके। मेरी तरफ से अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।